बिछड़ों को अपनों से मिलाने की रिवायात को बरकरार रखते हुए इंचार्ज चौकी गुलदश्त टाउन तनवीर अब्बास एसआई जहीर अहमद एएसआई और हमराही टीम ने बच्चा अली वल अब्बास जो कि मेन बाजार चौकी गुजरपुरा से 8 घंटे कबल गुमशुदा हुआ भरपूर कोशिश के बाद और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ढूंढकर वरसा के हवाले कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊंची बोल बेटा, ऊंची बोल। मेरा नाम अब्बास है और मैं चुंगी दुगेश में रहने वाला एक किराएदार हूँ और मैं आर्ट एंड स्पाइस पे एक छोटा सा काम करता हूँ। तो सुबह 1 बजे से मेरी वाइफ मुझे आके वहाँ पे बोला था कि बच्चे गुम हो गए। तो मैं परेशान के आलम में आ गया था और मैं और अपनी वाइफ दोनों मिल के ढूंढा पहले, तो हमें नहीं मिला। तो हम इधर चुंगी दुगेश में इधर चौकी के पास आके पुलिस कंप्लेन कर दिया और ये पुलिस वालों ने सब मिल के हमारे साथ बड़ी मदद की। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके अपनी पूरी टीम को लगा के पूरी दुगेश चुंगी में सब जगह छानबीन करके अभी 7:30-8 बजे के बाद मेरा बच्चा मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह पाक का शुक्र है, इनकी कोशिशों की वजह से और अल्लाह पाक के करम की वजह से मुझे मेरा बेटा मिल गया है। बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की जेर निगरानी मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 3 मुनशियात फरोश गढ़ी शाहू पुलिस ने गिरफ्तार किए जो कि मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात का जहर फरोख्त करते थे। मुल्जिमान में अब्दुल कयूम, यासिर और अबरार गिरफ्तार हुए। 1260 ग्राम चर्स, 800 ग्राम आइस और 480 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी निगरानी की जा रही है। एसपी कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। SHO बागबानपुरा रिजवान खान की पुलिस टीम की हमरा बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतला पर 2 मुनशियात फरोश शहबाद और सज्जाद मुनशियात की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। 3 किलो से जायद वेट बरामद। मुल्जिमान के इलाका गैर से ऑनलाइन मुनशियात मंगवा कर मुख्तलिफ इलाकों में बेचने का एतराफ़। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंदराज मुकदमा के बाद मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। एसपी कैंट की जानिब से SHO बागबानपुरा रिजवान खान और हमराही पुलिस टीम को शाबाश दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में हाउस ऑफ यूनिटी का क़याम। SPी हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने अपने ऑफिस में पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल सुने। SPी मुनज़्ज़ा करामत ने कहा कि हाउस ऑफ यूनिटी का मकसद फोर्स के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल है। उन्होंने पेश होने वाली 8 पुलिस अफसरान और जवानों की दरख्वास्तों पर फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। पुलिस अफसरान और जवान अपनी दरख्वास्त के हवाले से SPी हेडक्वार्टर्स के ऑफिस में पेश हो सकते हैं। SPी हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए मौजूद पुलिस लाइन हॉस्पिटल डे केयर सेंटर से मुस्तफ़ीद होने की तलकीन की। पुलिस लाइन अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर चेकअप और इलाज करते हैं। पुलिस अफसरान और जवानों की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी मुहैया की जा रही है। पुलिस लाइन में तैनात पुलिस नफरी के मसाइल को फौरी हल करना अव्वलीन तरजीह है। साहिवाल से आपको अपडेट करेंगे, जहां थाना सदर चीचावतनी की हदूद में इलीट फॉल्कन चीचावतनी ने शर्की बाईपास के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की। SHO थाना सदर चीचावतनी इंस्पेक्टर मुदस्सिर गफ्फार ने टीम की हमरा पुल के करीब नाकाबंदी की। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी को सामने देखकर मोटरसाइकिलें छोड़ी और फायरिंग करते हुए भाग गए। फायरिंग का तबादला रुकने पर मुल्जिमान की तलाश शुरू की गई तो एक मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हालत में पाया गया, जबकि एक कांस्टेबल सकलैन भी मुल्जिम के साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। जख्मी डाकू और कांस्टेबल को इलाज के लिए THP अस्पताल चीचावतनी मुंतकिल कर दिया गया, जहां डाकू जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त सदी अहमद के नाम से हुई, जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। DPO के अहकामात पर हलाक डाकू के साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अपर औरकज़ई में अमन व अमान के हवाले से आला सतही कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन जिरगे करके तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजा किया। औरकज़ई में अमन के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। MPA और डेडिक चेयरमैन औरंगजेब खान की मीडिया से गुफ्तगू। इस मौका पर उन्होंने कहा, अच्छा MPA साहब, आप ये बताएं कि आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ासकर अपर औरकज़ई के जो रोज़ बरोज़ बिगड़ती सूरत हाल है, इस पर अक्सर जर्ग में आप पर और ख़ासकर MNA साहब पर इंतहाई तनकीद हो रही है कि आप लोग मुंतखब हो गए हैं, लेकिन आवाम की जो मौजूदा सूरत हाल है आप लोग इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है अच्छी तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के बाद मैंने अमन के हवाले से, जब से मैं सेनेटर था
2015 से लेकर 21 तक मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद 8 फरवरी के बाद मैं इस वक्त MPA हूँ और आपको पता है आज माशाल्लाह हमने अपर जो कौमें हैं वो मैंने बुला लिया और उसे हमने तफसीली बातचीत की और अगले एक्शन के लिए हमने एक नया अमल भी तैयार किया। जिस तरह आपने कहा कि तनकीद बुरा इस्लाह, और आपको ये भी पता है जिस तरह हमारा जो सूबा KPK हमने कदम उठाया कुछ दिन पहले, अमन जरगा बुला लिया, उसने हमने अपील किया तमाम पार्टियों को कि जनाब ये अमन का मसला है, ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है, इसमें हमने मिलजुल करके सियासत के इख्तिलाफात अपनी जगह पे है लेकिन इसमें अहम किरदार अदा करना है। और आपने पूरा तमाम जो फार्मर गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है या पार्टियों का सरबराह है, उसने अपने तकरीरों में अपना अपना वजाहत आवाम की तरफ आवाम को वो वजाहत दिया है। आज इसी तरह हमने तमाम अपर और गज़ी में जितना पार्टियाँ हैं, सेम जो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है, मैंने कौम को अपील किया कि जनाब इस वक्त ये तनकीद वाला जो है टाइम नहीं है, वक्त का तकाज़ा है कि हम इकट्ठा होना है इस अमन के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये भी पता है कि जब से हम MPA बना है, मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने अमन सूबाई असम्बली में हर किस्म आवाज़ उठाई, और फिर आपको ये पता है कि हेड क्वार्टर का मसला, गलजों का मसला, ठीक है अब तक डिपार्टमेंट गए नहीं लेकिन इंशाल्लाह गारंटी है कि जाएंगे। और आपको पता है कि मैंने लेटर हर चीज़ किया, सब कुछ किया। सबसे पहले अमन है और इंशाल्लाह ताला आज हमने जो अपर तमाम मकतब फ़िक्र मशान बुलाया, क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम गलजों पे एक बड़ा कन्वेंशन कर रहे हैं और उसमें तमाम अपर का, लोअर का तमाम लोग मौजूद होंगे और उधर से इंशाल्लाह ताला। और आपको ये भी पता है कि न औरंगज़ई में कोई बॉर्डर है, कुछ भी नहीं है। एक तरफ खैबर से जब गोलाबारी होता है तो सेंटर हमारा औरंगज़ई है, बेगुनाह हम मरते हैं। दूसरा तरफ कुरम से है जनाब वाला। इंशाल्लाह ताला हमने इस कन्वेंशन में इसमें तमाम इदारे होंगे, कमांडेंट साहब होंगे, सेक्टर कमांडर ईसाई होंगे, DC साहब होगा, कमिश्नर साहब होगा, तमाम डिपार्टमेंट होंगे और इंशाल्लाह हम लामल तैयार करेंगे। और आज हमने क्लियर वजाहत से कहा आवाम को, मशान को, कि जनाब आप तनकीद ना करें, आप हमारे साथ शाना बशाना खड़े हो जाए। और इंशाल्लाह ताला मैं बहैसियत MPA अवामी नुमाइंदा हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम आखिर दम तक जाएंगे, जिधर से सोल्यूशन है वो हम निकालेंगे। रंगू से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हाजी यूसुफ खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गैस हमारी अपनी पैदावार होने के बावजूद लोड शेडिंग यहाँ की आवाम के साथ ज़्यादती है। इस मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कम से कम 18-20 दिन मुल्क से बाहर था और ये ख़ासकर गैस हमारी अपनी पैदावार है। मैं आज आया हूँ, मैं स्टेटस चेक कर लूँगा क्या वजह है, क्यों लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, लोग रुल रहे हैं, रो रहे हैं। अगर ऊपर से भी हो, जिधर से भी हो, हम अपने इलाके के लिए, अपने इलाके से हम ज़िम्मेदार है क्योंकि ये हमारी प्रोडक्शन है। हम अपने हद से ज़्यादा सुबह भी और मुल्क भी हमारे प्रोडक्शन की वजह से चल रही है। हंगू का एक नाम है और एक अच्छे वेल दे रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों के वसादत से मैं मालूम हो, मैं ज़रूर पूछ लूँगा, इंशाअल्लाह 2-3 दिन में आप लोगों का रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। सेहत कार्ड के हवाले से हमने पहले भी इक़दाम किए। कुछ हमारी इदारों के रिपोर्टों की वजह से हम गलत समय पे जा रहे हैं। जो पिछले जो DHO था और MS हमने तकरीबन प्रोसेस मुकम्मल की थी और वहाँ 15-20 मार्च को ये चीज़ मुकम्मल होना चाहिए था और हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं ये काम करना चाहती हूँ। ये हमारी कायद इमरान खान की ख्वाहिश है, हमारे लीडर के, तो ये हम फर्स्ट प्रायोरिटी भी करते हैं। अभी DHO अभी आया है, आ जाए, मैंने कहा दोबारा आ जाए कि चीज़ों का हम देख लेंगे। इंशाल्लाह जल्द आप सुनेंगे कि हंगू में सेहत कार्ड शुरू हो गया। इस पर मैंने काम भी किया था, लेकिन कुछ मसले थे, मसाइल थे। इन इदारों की रिपोर्टों की वजह से दूसरा DHO आ गया, वो इसकी अहल नहीं था। लेकिन क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती है, हम भी इससे लड़ तो नहीं सकते, हमारे इदारे हैं।
کہ کیوں ٹائم ضائع کیا غریبوں کا، ہمارا ٹائم بھی ضائع، غریبوں کا مطلب نقصان ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد اس کو کمپلیشن کرنے والے ہیں ہم. سبا تاسو شمالی چھاؤنی کے علاقہ پیف کالونی میں معمولی لڑائی جھگڑے پر فائرنگ سے 24 سالہ سلطان کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا. ایس پی کینٹ کی ہدایات پر ایس ایچ او شمالی چھاؤنی رومان اقبال کا 15 کال پر فوری ایکشن. ملزم شکیب اور عمر اسلحہ سمیت گرفتار. سلطان کا بازو زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل. متاثرہ شہری کے بھائی محمد عتیق کی مدیت میں نامزد ملزمان شکیب اور عمر کے خلاف مقدمہ درج. ایس پی کینٹ کی بروقت کارروائی پر ایس ایچ او شمالی چھاؤنی رومان اقبال اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی.